दोस्तों, अपनी बात में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रिजर्वेशन के बारे में। इसके पहले भी एक रिजर्वेशन के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज रिजर्वेशन कहां पर लागू होना चाहिए और क्या जो चल रहा सिस्टम रिजर्वेशन का, उसकी जगह पे आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो सकता है कि नहीं, तो उसके बारे में बात करनी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी के बाद फिर आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी और 15% एससी को और 7.5% एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था। मतलब 22.5% करीब रिजर्वेशन आरक्षण ये आज़ादी के टाइम पे दिया गया था। बाद में पिछड़ा आयोग, मंडल कमीशन, ये सब बनाया गया जो कि पिछड़ों की आर्थिक और सामाजिक जो उनका व्यवस्था है उसको देखने के लिए था। तो 79 में जो पिछड़ा आयोग सब बनाया गया, उसकी जो सिफारिशें हैं वो बीपी सिंह ने चुनाव के फायदे के लिए 1985-86 में या 87 में लागू किया गया है, देवीलाल को काउंटर करने के लिए दोस्तों। और उसमें फिर पिछड़ों की आबादी करीब 52% थी, तो फिर 27% आरक्षण उनको दिया गया। सब मिलाकर के आरक्षण करीब 49.5% हो गया था। अच्छा, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ साउथ के जो स्टेट है वहाँ पर किसी और तरीके से 70%, 80% ऐसे आरक्षण दिया गया। अब आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या आरक्षण जो दिया जा रहा है जाति के आधार पर वही सही है, या समय आ गया है कि हम कुछ और चीज़ों के बारे में विचार करें, जैसे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए। मित्रों, इस समय जो माहौल चल रहा है जाति जनगणना की बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव और छुपे तरीके से बीजेपी भी कर रही है, तो बार बार जो रिपीटेशन होता है उसमें ये आता है, जैसे कि राहुल गांधी बोलते हैं बार बार कि जाति जनगणना तो हम करा के रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और फिर उसके साथ नारा दिया जाता है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस तरह से करके असल में उनका उद्देश्य मुख्यतः पिछड़ों को है। उनको ये लगता है कि पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है तो उनको आरक्षण बढ़ा दिया जाए, जिससे उनको चुनाव में लाभ मिलेगा। अच्छा, चुनाव में आरक्षण का कैसे लाभ हो सकता है या जाति का कैसे लाभ हो सकता है, वो आपने अयोध्या के केस में देखा, जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने दलित उम्मीदवार अवधेश कुमार जी को जो है चुनाव लड़ाया, और वहाँ पे मुस्लिम, यादव और पासी समाज की आबादी इतनी अधिक थी कि आसानी से वो सीट निकल गई। मतलब जो भी विकास कार्य बीजेपी ने कराया अयोध्या में, उसको बैलेंस कर दिया गया और उसका फिर समाजवादी पार्टी को काफ़ी फायदा रहा। मित्रों, मेन बात यह है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पे भी दिया जा सकता है, इस बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं होती है। जैसे हमारी सरकार बीजेपी सरकार 80 करोड़ लोगों को बीपीएल कार्ड के थ्रू या फिर और सुविधाएं, राशन, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। कहीं न कहीं सरकार ये मान रही है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि जो लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, जिनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, जो डेली वेज पे काम करते हैं, या जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपने दम पे जो है कुछ कर सके, तो उनको आर्थिक आधार पे आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है। अब उसमें फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो लोग डिजर्व करते हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा। जाति के आधार पे आरक्षण में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है भी और उसको लोग महसूस नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी में है, लेकिन वो एससी एसटी में नहीं है। तो अब समय इस चीज़ को नोट करने का है, समय इस चीज़ को ऑब्जर्व करने का है कि कैसे आरक्षण के बारे में हम लोग बात करना शुरू करें। भाई, हमारा जो सिस्टम हो गया है वो बिल्कुल क्लोज सिस्टम हो गया है, बंद निकाय का सिस्टम हो गया है, जहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे SC ST एक्ट है, उसके बारे में कोई मीडिया या कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन बात नहीं करना चाहता है। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इवन बीजेपी भी, चूंकि देखती है कि इस मामले में फ़ायदा है, ना बोलने में फ़ायदा है, तो चलने दो फिर। लेकिन जो धीरे धीरे जो जाति का स्वरूप है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि आरक्षण लगभग
100% देने की मांग हो रही है, जो कि हमारे ख्याल से इस पूरे सिस्टम को बर्बाद करने पे तुली हुई है। तो अब समय ऐसा है कि इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए कि क्यों नहीं आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए, और उसके लिए जो जरूरी कंडीशंस हैं, जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, उसको फुलफिल कैसे किया जाए। लोग उस पर चर्चा करें कि भाई किनको हमें आरक्षण देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, आखिर आरक्षण का उद्देश्य क्या है, ये भी समझना चाहिए पब्लिक को। तो इसी के साथ आज की बात जो है ख़त्म करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।